ये हमारा जो है मैट्रिसेस की थर्ड क्लास है। अब इसकी कंटिन्यूशन करेंगे हम क्वेश्चंस। प्रॉब्लम्स में जाने से पहले आप लोग एक बार फॉर्मुलाज रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मुलाज अगर नहीं आएंगे तो क्वेश्चंस करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देना, हम क्वेश्चन को समझना, फिर फिगर उतारना, फिर क्या दे रहा क्या पूछ रहा समझना। An iron rod of pillar, an iron pillar consists of a cylindrical portion. एक पिलर है बोला आयरन, सिलिंड्रिकल पोर्शन है बोला। सपोज ये सिलिंड्रिकल पोर्शन आयरन था, सपोज, ठीक है। ये होता है अपन। हाइट क्या दे रहा है इसकी 2.8 मीटर्स एंड डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर्स। 20 सेंटीमीटर्स डायमीटर दे रहा, तो डायमीटर होगा 20। इसके ऊपर क्या बोल रहा हूँ, एंड ए कोन ऑफ 42 सेंटीमीटर्स हाइट सराउंड्स। ऊपर एक छोटा सा कोन है, ठीक है, सपोज ये कोन, तो ये कोन का हाइट क्या दिया अपने को 42 सेंटीमीटर्स, 42 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम का वेट क्या रहेगा 7.5 ग्राम्स। हम पहले पूरा वॉल्यूम मान कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट ये है। जब पूरा वॉल्यूम मान कर लेंगे तो वॉल्यूम की 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो उसका वेट आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, काम करो स्टार्टिंग में फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर। अब सिलेंडर के लिए क्या है हमारे पास, बोलिए हाइट। एक काम करेंगे h1 से बताएंगे। तो सिलेंडर की हाइट दिया 2.8 मीटर्स, लेकिन क्योंकि पूरा सेंटीमीटर्स में दे रहा तो इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर लो। सेंटीमीटर्स पे कैसे चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर तो सेंटीमीटर्स आता। एक पॉइंट एक जीरो चलेगा, समझो ये आता 280। पॉइंट का देखना है ना, एक जीरो छोड़ा लो, सेंटीमीटर्स। ये हो गया हाइट। रेडियस तो अच्छा डायमीटर क्या दिया बोलिए, डायमीटर दिया इसका 20 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस क्या होता है इसका आधा, तो रेडियस इक्वल्स टू 20/2। ये हो गया 10 सेंटीमीटर्स। आर वन इसलिए लिख रहा हूँ मैं, दोनों को सेम रहेगा ना, पहले वाले के लिए भी रेडियस वही है, कोन की वजह से भी रेडियस वही रहेगा। अब बता सिलेंडर का हाइट h1 से बता रहा हूँ मैं, और कोन का हाइट h2 से बताएंगे। फॉर कोन, फॉर कोन हाइट क्या है इसका 42 सेंटीमीटर्स, 42 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और इसका हाइट h2 से बता रहा हूँ मैं, और इसका रेडियस r से बता देंगे। r क्या है अपने पास, r है 10 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम रहेगा। देर फोर अब क्या करना हम, वॉल्यूम ऑफ पिलर यानी दोनों को ऐड कर लेना, वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, देर फोर वॉल्यूम ऑफ पिलर equals to volume of cylinder, volume of cylinder plus volume of cone। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखे अपन पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में आर तो सेम है, इसको h1 बता देंगे, प्लस इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट को h2 से बता डालो। अब क्या करेंगे अपन, दोनों में कॉमन लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले कॉमन ले लो ना, अच्छा था, दोनों में पाई दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा h1 प्लस 1/3 h2। फिर एक बार देखो, दोनों में पाई है इसलिए पाई बाहर निकाल डाले, दोनों में आर स्क्वायर इसलिए आर स्क्वायर बाहर निकाल डाले। तो जब ये दो बाहर निकाल डाले तो यहाँ पे बचा h1, पाई आर स्क्वायर निकाल तो 1/3 h2। वैल्यू सबसे डालेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर की वैल्यू 10 है, आर स्क्वायर है 10 × 10, समझो ना, आर स्क्वायर है 10 × 10। तो h1 280 सेंटीमीटर है, 280 डालो, प्लस 1/3 इंटू h2 क्या है 42, ठीक है। पहले ये ऐड कर लो कैंसिलेशन करके, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है 22/7, 10 × 10 हो गया 100। अब देखो ये 3 1s 3 1s 3, 3 4s 12, तो 180 प्लस 14 क्या होगा, सॉरी 280 प्लस 14 294, 294। ये 7 है, ये 294 है ना, कैंसिल होता देखिए, 7 1s 7 4s 28, 7 4s 28, 1 बचाना यहाँ डालो 14 हो गया, 7 2s 14। तो क्या बचा 22 इंटू 100 क्या होता 2200, 2200 इंटू 42। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लियो, वॉल्यूम आ जाएगा, पहले दो जीरो ऐसे ही डालो, दो जीरो हो गए अपने। 22 2s 44 का 4 कैरी 4, 22 4s 88 है ना, 22 4s क्या होता है 88, 89 90 91 92। तो ये हो गया, क्या हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ द सिलिंडर पिलर।
देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैं, थोड़ा स्टेप्स छोड़ के। देखो वॉल्यूम ऑफ द पिलर क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करें आप तो क्या आएगा 22 इंटू 42 हो जाता 924, 20 से ना सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ पिलर आ गया, लेकिन वेट पूछ रहा हूँ। अच्छा वेट कैसे दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.5 ग्राम्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या दिया 7.5 ग्राम्स। अब 92400 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या होना 7.5 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो कितना है ग्राम्स रहना 9369300 ग्राम्स। अगर वेट में चेंज कर लेंगे अपन, अगर वेट में चेंज करना तो 1000 से डिवाइड करना। अगर वेट जो है सॉरी केजीस में चेंज करना है, वेट जो है केजीस में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करना 1000 से डिवाइड करना, तो ग्राम जाके केजी, ये होगा कैंसिल। तो क्या बचा 693 केजी, 693 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। सपोज एक हेमिस्फीयर डाल लो, हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं आदि, आधा स्फीयर को बोलते हैं हेमिस्फीयर। सराउंडेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, ऊपर सपोज कोन है इसका, सराउंडेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन whose base is 7 सेंटीमीटर। तो बेस यानी ये है ना, whose कोन, whose सर्कुलर बेस रेडियस है मेरे ख्याल से, बेस रेडियस। देखिए थोड़ा चेंज है ये एक्चुअली, सर्कुलर बेस रेडियस इज यानी बेस का रेडियस यानी ये बेस का रेडियस क्या है बोलिए 7 सेंटीमीटर दे रहा, तो दोनों का रेडियस 7 रहेगा ना, दोनों का रेडियस क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर। एंड इट्स वॉल्यूम इज, देखिए एक काम करेंगे, रेडियस क्या दिया डालो पहले 7 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसा स्टार्ट करना पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, इज कितना दे रहा बोलो 3/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इनटू बोले सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये कंडीशन ऐड करना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एक बार रिवाइज कर लो, एंड इट्स वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज 3/2 द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब उसके क्या पूछ रहा हूँ, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। तो पहले हाइट मालूम कर लेंगे, कंडीशन इसको तो हाइट आता, उसके बाद सरफेस एरिया पूछा, तो पहले हाइट तो मालूम कर लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 3/2 द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लो, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था 1/3 पाई आर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल्स टू 3/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर था 2/3 पाई आर क्यूब। अभी हम अगर सॉल्व कर लिए तो इसमें से हमको क्या आ जाएगा बोलो, हाइट आ जाएगा, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर आर क्यूब में से आर एक बच जाएगा, क्या बचा 1/3 एच इक्वल्स टू आर, 3 तो ले जाओ, देयरफॉर h इक्वल्स टू 3r, देयरफॉर h इक्वल्स टू 3 इंटू r किया दिया 7, तो हाइट ऑफ क्या गया भाई कोन इज 21 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पूछ रहा हूँ, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इधर, टोटल सरफेस एरिया कैसा होगा, दो चीज़ें मिलाने से, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया या तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब बोलो भाई कर्व सरफेस एरिया क्या लिखते आते पाई आर एल कोन का, प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई देखिए ना, यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझना है अपने को। अब सबसे पहले क्या है अपने पास एल नहीं है, एल मालूम कर लेंगे, एल कैसे मालूम करते, अब अलग से कोण उतार के बता रहा हूँ मैं, कोन में 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया था, हाइट मालूम कर लिया हम, हाइट आ गया 21, हाइट क्या आ गया 21, हाइट आ गया 21। अब क्या मालूम करना है, एल मालूम करना है, यहाँ पे साइड में मालूम कर लेंगे, कई बार करें हम ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर आते हुए रूट आ जाएगा, तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 21 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको और थोड़ा चेंज कर लेंगे, एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये दोनों 7 से कैंसिल होते हैं ना, तो इसमें से 7 कॉमन ले लो, अगर 7 कॉमन लिए तो स्क्वायर न असली स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये 7 3 जा होता तो 3 स्क्वायर न असली स्क्वायर लिखना, प्लस 7 1 जा होता 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना 7 होता, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 7 रूट ऑफ 9 + 1 10, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, दोनों पहले कॉमन ले लो, दोनों में पाई आर कॉमन ले लिया,
तो क्या बचा L प्लस 2 बचा, यहाँ पे एक R बचेगा ना। अब वैल्यू सबको पाई होता है 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है अपने पास 7 है, इंटू एल। एल की वैल्यू क्या है 7√10 प्लस 2 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है 7। तो अब ये क्या होगा देखिए 7 7 कैंसिल, 22 इंटू, एक काम करिए दोनों में से 7 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे भी 7 है यहाँ पे भी 7, तो 7 कॉमन ले लिए तो क्या बचा √10 प्लस 2 बचा, √10 प्लस 2। एक काम को इसको मल्टीप्लाई भी कर लो भी समझाते हैं। 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 15 इंटू क्या बचा यहाँ पे √10 प्लस 2 है ना। √10 मालूम करने के लिए बहुत से मेथड से एक मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। देखो एक मेथड है अपने पास, √x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू √x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2√x। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, अच्छा आता है। इसको जो है नहीं तो जरा ऊपर करेंगे अलग से, जरा क्लैरिटी आती है इंशाल्लाह। इसको जरा ऊपर लिख डालता हूँ। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज करके हम √10 मालूम कर लेंगे। कैसा देखिए √10 जो है ना भाई, √10 की वैल्यू नहीं मालूम है अपने को, लेकिन इसके करीब कौन सा है √9, √9 की वैल्यू मालूम है, तो इसको 9 प्लस 1 लिख दो, 10 को 9 प्लस 1। अब ये x समझना 9 और डेल्टा x समझना 1, x की वैल्यू 9, डेल्टा x की वैल्यू 1, सब्स्टिट्यूट कर लो। √9 यानी x प्लस डेल्टा x क्या है 1 बाई 2 √9। √9 क्या होता है 3 प्लस 1 बाई √9, 3 3 2 ज़ा 6, 3 प्लस, अब 1 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, 6 1 ज़ा 6, कितना बचा 4 है ना, 0 6 6 ज़ा 36, 0.16 समझिए। तो ये क्या आ जाएंगे बोलिए अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 3.16, 3.16। तो ये हो गया 154 इंटू 3.16 प्लस 2 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 5.16। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 154 इंटू 1 पॉइंट है ना 5.496, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 9794.64 है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी। ठीक है, क्या है वॉल्यूम मालूम करें ना, इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम है, एरिया है तो स्क्वायर यूज करेंगे हम, और वॉल्यूम है तो क्या करेंगे, हाँ तो ये स्क्वायर है ना, पैरेलल है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए क्यूब ऑफ 8 7 सेंटीमीटर। अभी समझाओ मैं, एक क्यूब है वो, इसका एड्ज यानी साइड्स पूरे है ना, इसका एडजस्ट क्या है 7 सेंटीमीटर। सपोज ये क्यूब है ना। अब इसमें से जो है एक कोन काटना हो रहा, कोन कैसा काटना भाई, मैक्सिमम कोन होना। मैक्सिमम कोन कब हो सकता है, जब हाइट ये पूरी लेना और नीचे तक जाना, और ये जो इसका बेस है ना, ये इसका डायमीटर बन जाना है ना, ये जो बेस है इसका ये डायमीटर बन जाना। ठीक है ना, एक रफ फिगर बता रहा हूँ मैं। अब ये कोन बोलो तो ऐसा आएगा कोन। ठीक है, अब इसकी हाइट क्या आएंगी बोलो, हाइट आएगा ये पूरा लेंथ, ये असल समझना है तो हाइट लेना पड़ेगा इसका हम देखो 7 सेंटीमीटर। 7 दिया ना एड्ज, तो ये पूरा हाइट कितना है 7। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो है ना ये आधा हो जाएगा बेस, तो 7 का आधा क्या लिख देंगे 7/2, या तो 3.5 डालो। ठीक है, तो बस इतना ही है। मैक्स फॉर क्या लिखना बोलो, मैग वॉल्यूम है ना ऑफ फॉर लार्जेस्ट कोन, फॉर लार्जेस्ट कोन क्या लिखेंगे हम, हाइट क्या लेना पड़ेगा 7 सेंटीमीटर्स लेना पड़ेगा, और रेडियस क्या लेंगे इसका आधा, 7 का आधा 7/2 डालो नहीं तो सेंटीमीटर्स। देखो वॉल्यूम उनके ऊपर वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर वो तो 7/2 का स्क्वायर क्या होगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच क्या है 7। तो एक है ना, एक 7 7 कैंसिल कर ले, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, क्या बचा देखिए 11 इंटू 7 7 ज़ा 49 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये क्या होगा 11 9 ज़ा 99 का 9 कैरी 9, 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 9 53 डिवाइडेड बाई 6 है ना। क्या क्या फिर एक बार देख लीजिए, 11 इंटू 7 7 ज़ा 49, 3 यहाँ पे 2 बचे ना 3 इंटू 6। अब ये डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख डालेंगे इसकी। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे साइड में, आसान है ना। देखो 539 डिवाइडेड बाई 6, 6 कैसा जाएगा 6 8
48, 6 8 48, 5 बचा 9 ले लो, 6 9 54, 6 9 54, क्या बचा 5, पॉइंट लेके एक 0 ले लो, फिर कहेंगे 6 8 48, बस यहाँ पे छोड़ा लो, इक्वल्स टू 89.8। वॉल्यूम किस में लिखेंगे, क्यूब में लिखेंगे ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या दे रहा, पहले क्वेश्चन अच्छा समझिए भैया। ए सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स, ए सिलिंड्रिकल टब, सॉरी टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 9.8, है ना, मैं समझा रहा हूँ, ये सब सिलिंड्रिकल टब है ऑफ रेडियस, रेडियस क्या है इसका 5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट, हाइट क्या दे रहा 9.8 सेंटीमीटर्स, है ना, इज फुल ऑफ वाटर, इसमें क्या है पूरा वाटर भरे हुआ है, ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, क्या है एक कोन है, किसके ऊपर है ये, हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर के ऊपर एक कोन है, एक सॉलिड बनाया हुआ है, ऐसा सॉलिड है कि ऊपर कोन है और नीचे उसको माउंटेड विद क्या है हेमिस्फीयर, है ना। उसके बाद क्या दे रहा है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस वही रहेगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर्स एंड द हाइट इज 5 सेंटीमीटर्स, एंड द हाइट इज 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना भाई, हाइट इज 5 सेंटीमीटर्स। अब उन क्या बोल रहा, फाइंड द, क्या बोल रहा बोलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट। अब ये है ना, इसके अंदर इमर्स कर, इसमें डुबा रहे, तो फुल पानी है, कितना पानी निकलेगा इसमें से, इसका जितना वॉल्यूम है ना उतना पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा, उतना पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। मिसाल के तौर पे, इस एक एग्जांपल के तौर पे, इसका वॉल्यूम 100 है, इसका वॉल्यूम 30 है। अभी आप जब ये 30 का वॉल्यूम इसमें डुबाएंगे, इसमें से पानी कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना इसमें वाटर लेफ्ट कितना रहेंगे आप लोग, ये दोनों को माइनस करना, 100 था, 100 में से 30 निकल गया, तो कितना आ जाएगा बोलो 70, 30 है ना, यहाँ ऊपर लिखो मैंने दिखा क्या है भाई, सपोज इसका वॉल्यूम 100 है, अब इसको जब डुबाएंगे तो इतना वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा -30, तो बचेगा क्या बोलो 70, बचेगा क्या 70, तो एक लाइन से बोल सकते हैं वाटर लेफ्ट क्या रहेगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ द, क्या बोलेंगे अपन, टब, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टब माइनस क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड क्या है बोलो, इसमें दो चीजें मिलके आ रहे हैं, एक तो कोन है और दूसरा क्या है, दूसरा जो है ना इसमें हेमिस्फीयर है। अपन अभी स्टार्ट करेंगे ना, पहले क्वेश्चन अच्छा समझ जाइए, अब इसके बाद इसको सॉल्विंग करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर। अब सिलेंडर का हाइट दिया अपने को, क्या दिया बोलो, हाइट दिया 9.8, और क्या है भाई, हाइट दिया 9.8, और रेडियस क्या दिया बोलो 5 सेंटीमीटर्स, तो इसका वॉल्यूम सपोज V1 से बता रहा हूँ मैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई हुए ऐसी रहने तो बाद में देख लेंगे अपन, पाई इंटू आर स्क्वायर में 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर इंटू एच क्या है 9.8, ठीक है, 5 स्क्वायर क्या होता है 25, पाई इंटू 25 इंटू 9.8, इसको अभी ऐसी रहने तो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मालूम कर लेंगे। अब दूसरा सॉलिड क्या है अपने पास, ए सॉलिड है ना, सॉलिड में दो चीज़ें हैं, उसको V2 से बता देंगे। अब सॉलिड में क्या है भाई, फॉर सॉलिड है ना, इसमें क्या है, कोन का हाइट क्या दिया बोलिए, कोन का हाइट दिया यहाँ पे है ना कोन का हाइट क्या दिया 5 दिया, 5 सेंटीमीटर्स, और रेडियस दोनों के लिए बराबर रहेगा ना 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो देयरफॉर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सपोज V2 से देंगे, इसमें दो चीज़ें हैं ना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। एक काम करो, पहले कॉमन ले लो इसमें से, दोनों में पाई है इसलिए कॉमन ले लो, नीचे दोनों में 3 है इसलिए ये भी कॉमन ले लो, आर स्क्वायर और आर क्यूब में से छोटा यानी आर स्क्वायर कॉमन आता है, आर स्क्वायर क्या आएगा कॉमन आएगा, ठीक है। अब बोलिए भाई क्या बचेगा, यहाँ पे 3 चले गया, पाई चलेगा, आर स्क्वायर चलेगा, एच बचा, प्लस 3 चले गया, पाई चलेगा, एक आर बचेगा ना, आर क्यूब में से एक आर बचा और 2 बचा, तो 2r, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या है, अच्छा अभी पाई ऐसे धर्म में बाद में देखेंगे, पाई/3 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 3.5, तो 3.5 होल स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू क्या दिया 5,
प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू क्या दिया 3.5 है ना, सॉरी 3.5। अब अपन क्या करेंगे देखिए, इसको सिर्फ ऐड कर लो, बाकी का बाद में देखेंगे, मिला के एक साथ सॉल्व कर लेंगे। पाई बाई 3 इंटू 3.5 होल स्क्वायर, ऐसी दारों में फिलहाल इंटू क्या आएगा बोलिए 5 प्लस 2 इंटू 3.5 क्या होता है 7 आता, तो 5 प्लस 7 12, तो ये हो गया पाई बाई 3 इंटू 3.5 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 12, 3 वन ज़ा 3 4 ज़ा, ये 4 पहले एक दारों में, ये हो गया 4 पाई इंटू 3.5 स्क्वायर, ठीक है। अब देयर फोर वाटर लेफ्ट, क्या बोलेंगे हम, वाटर लेफ्ट इन टब, कैसा करेंगे अभी बताना, मैं ये सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकाल देना, तो V1 माइनस V2 एक डालो ना शॉर्ट में, इक्वल्स टू V1 क्या रोके थे अपन, पाई इंटू 25 इंटू 9.8 माइनस इसकी वैल्यू क्या है बोलिए 4 पाई इंटू 3.5 होल स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखेंगे क्या क्लियर आता, इसको ऊपर कंटिन्यू करो। नेक्स्ट स्टेप लिख डाला है, देखिए पाई को लिख डाले 22/7 इंटू 25 इंटू 9.8 माइनस 4 इंटू पाई क्या है 22/7, 3.5 स्क्वायर है 3.5 इंटू 3.5 है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 से कैंसिल होता है, 7 वन ज़ा 7 8 9 दो बजा ना, पॉइंट क्या लिखना 2, 7 4 ज़ा 28, ये 7 से चले गया। इसके बाद देखिए ये भी कैंसिल करेंगे, 7 वन ज़ा 7 5 ज़ा होता, लेकिन पॉइंट के बाद है ना इसलिए 0.5, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, एक काम को 25 इंटू 22, 25 टू ज़ा 50 का 0 कैरी 5, 25 टू ज़ा 50, 50 प्लस 5 55 हो गया इंटू 1.4 माइनस एक काम करो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं, 4 इंटू क्या होगा देखिए 22, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 इंटू, अब क्या करेंगे अपन, ये 0.5 है ना, 0.5 हो तो 5/10 प्लस 0.5 यानी 5/10 है, तो 0.5 है तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे अपन 0.5 इंटू 3.5 है ना। अब क्या करना है बस मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर देंगे, ये 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 14 5 ज़ा 70 का 0 कैरी 7, 14 5 ज़ा 70, 70 प्लस 7 77, पॉइंट क्या देख नंबर है ना, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा माइनस, अब ये क्या आएगा भाई, ये इसको मल्टीप्लाई कर तो ये 5/10 होता ना, ये आधा होता ना, 0.5 से मल्टीप्लाई तो 1/2 प्लस है ना, तो 44 इंटू 3.5, 44 इंटू 3.5, तो क्या आएंगे, और ये दो मल्टीप्लाई का तो 44 हो जाएगा, 44 इंटू 3.5, 4 5 ज़ा 20 का 0 क्या 2, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 0 4 1 क्या आएगा 0 4 5 1, 1540, पॉइंट क्या इसमें एक नंबर है, इसमें एक नंबर है ना, बल्कि ये है ना क्या हो गया 30, सॉरी पॉइंट के बाद क्या आएगा एक ही नंबर आएगा ना, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया 44, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यानी 770 माइनस 154 क्या आएगा बोलो, ये दोनों को माइनस कर लो, 770 में से क्या निकलना 154, क्या ही ले लो 10 माइनस 4 6, यहाँ पे क्या बचा 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 1 6 है ना, तो क्या आएगा बोलिए 616, वॉल्यूम क्या है यूनिट सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर वाटर लेफ्ट इन द टब इज क्या आएगा 616 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन अच्छा समझिएगा क्या दे रहा, देखिए ए पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं ये क्या है बोलो, क्यूबॉइड है ना, इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, होज डायमेंशन दे रहा, अच्छा क्यूबॉइड विथ 3 कॉनिकल, कॉनिकल यानी कॉनिक समझे, कॉनिक कोन, 3 कोन समझे उसको, डिप्रेशंस टू होल्ड द पेन्स, सपोज ये है ना, पेन रखने के लिए बनाते ना स्टैंड, तो यहाँ पे ये 3 पेन्स के लिए 3 स्टैंड बना ले है ना, उसको पेन रखने के लिए ये कोन बन रहा है, क्या बन रहा है कोन, उसके आगे क्या दे रहा बोलिए, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर्स, सपोज ये 15 ले लेंगे हम 15 सेंटीमीटर्स, और 10 है ना, ये थोड़ा ज़्यादा था ना, ये 10 ले लीजिए 10 सेंटीमीटर्स, और ये क्या है बोलिए 3.5 सेंटीमीटर्स है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रहा, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन है, सपोज ये डिप्रेशन है अलग से बता रहा हूँ मैं, सपोज एक एक जो है ना पेन रखने के लिए हम जो बनाए है ना, ईच डिप्रेशन, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इस क्या दे रहा 1.4 सेंटीमीटर, ये डिप्रेशन यहाँ से बता रहा हूँ मैं, एंड इट्स डेप्थ, डेप्थ यानी हाइट बोले सर, एंड इट्स डेप्थ इज क्या दे रहा 1.4, सॉरी रेडियस क्या दिया 0.5 दिया, रेडियस दिया 0.5, डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर्स, डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। हम क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, कैसा करेंगे, ये टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से ये 3 वॉल्यूम्स निकाल डालना ना, 3
कोन के वॉल्यूम से निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस 3 है ना, 3 है ना, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, वॉल्यूम ऑफ द कोन्स। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे पहले, है ना, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मैं स्टार्ट करूँ। फॉर कोन, फॉर सॉरी पहले क्या है, फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सपोज लेंथ ले लो 15 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ ले लो 10 सेंटीमीटर्स, और हाइट ले लो क्या है 3.5 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर इसका वॉल्यूम सपोज V1 से बता रहा हूँ मैं, वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू, वॉल्यूम याद है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलिए, 15 10 150 इंटू 3.5। इसको ऐसी रहने दो, बाद में देखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाद में कॉमन ले सके तो कभी आसान होता। उसके बाद बोलो फॉर कोन्स, फॉर 3 कोन्स, ठीक है। इसके लिए रेडियस क्या दिया ऑन 0.5 सेंटीमीटर्स, और हाइट क्या दिया, डेप्थ यानी हाइट 1.4 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स इक्वल्स टू, 3 कोन्स है इसलिए 3 इंटू लिखिए, वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स, 3 कोन्स रहने से 3 इंटू लिखा मैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 3 कैंसिल, पाई क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 0.5 स्क्वायर नहीं, 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच क्या है 1.4। देखो ये 7 टूजा होता ना 14, लेकिन पॉइंट क्या होता नंबर ले रहे इसलिए 0.2 एकदम। तो ये क्या गया 22 इंटू 0.5 क्या होता है बोलिए 5/10 इंटू 0.5 ने 5/10 इंटू क्या आएगा 0.2, 0.2 भी कितना आएगा 2/10। तो ये कैसे आएगा देखिए 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, क्या बचा बोलिए 11/10 बचा। 11/10 को 0.1 लिख सकते हैं अपन, 11/10 क्या होता 11/10 हो जाएगा 0.1, है ना। एक बार देख लीजिए क्या बचा यहाँ पे 11 बचा, है ना, और नीचे क्या बचा था 2 बचा था 10 सॉरी, तो 11/10 हो गया 0.1। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, टोटल क्यूब का वॉल्यूम में से ये निकाल देंगे V1 माइनस V2। V1 क्या है 150 इंटू 3.5 माइनस V2 क्या है 1.1, इसको माइनस करके लिख लेंगे हम। अब बोलिए 150 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 0 एज इट इज, 15 5 75 का 5 कैरी 7, 15 3 45, 45 प्लस 5 7 52, ठीक है। पॉइंट का एक नंबर है ना -1.1, यानी 525 माइनस 1.1 क्या आएगा, ये बोले 523.9 हो जाएगा ना, 1.1 निकाले तो उसमें से 523.1। वॉल्यूम किस में लिखते बोलिए सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहले क्वेश्चन समझ जाएंगे अपन। ए सॉलिड टॉय, कोई खिलौना है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या है सिलेंडर है विथ ए हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड कोन एट अदर एंड, क्या है बीच में सिलेंडर है, एक नीचे क्या है भाई उसके हेमिस्फीयर है, और ऊपर क्या है कोन है। कॉमन डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर्स, common diameter is 4.2 है, 4.2 centimeters, and the height of the cylindrical and conical portions are 12 centimeters and 867 centimeters respectively. Find the volume of the toy। तो हम पहले क्या करेंगे, फिगर उतार लेंगे, है ना, फिगर से जो है फिर आगे जाना है अपने को। देखिए और से सुनिए, बीच में क्या दे रहा हूँ सिलेंडर, और नीचे जो है सपोज हमारे पास है ना हेमिस्फीयर है, और ऊपर है कोन, ठीक है। पूरों का डायमीटर तो कॉमन रहेगा ना, डायमीटर दे रहा 4, डायमीटर क्या है अपने पास 4.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और हाइट ऑफ द कॉन पहले क्या दे रहा सिलेंडर दे रहा ना, तो 12 सेंटीमीटर हाइट है सिलेंडर का, ठीक है। और क्या दे रहा एंड 7 सेंटीमीटर्स कोन का है, कोन का हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर्स। फाइंड द क्या दे रहा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन। एक काम करेंगे बनी क्या देख लेंगे, फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर बोलिए हाइट क्या आएगा बोलिए, हाइट दिया इसका 12 सेंटीमीटर्स, और रेडियस क्या होगा डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, डायमीटर क्या दे रहा 4.2/2, ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एक काम करेंगे रेडियस तो सबके लिए सेम रहेगा, तो इसको तो आर डालो, इसके सिलेंडर के हाइट को h1 से बताएंगे। वैसे फॉर कोन,
कोन के हाइट को H2 से बता देंगे 7 सेंटीमीटर्स, और रेडियस तो दोनों का सेम रहेगा ना, तो R से बताएंगे अपन ना 2.1 सेंटीमीटर्स, क्योंकि सेम है तीनों को R से बता देंगे। उसके बाद क्या है फॉर, तीसरी चीज़ क्या है अपने पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में तो क्या है, सिर्फ क्या रहेंगे हमारे पास, हेमिस्फीयर में रेडियस आ गया तो बस, तो रेडियस इसकी वैल्यू क्या है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या मिलेंगे, तीन चीज़ें मिलेंगी इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये तीनों को लिख के ऐड करना है अपने को, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम V इक्वल्स टू, पहले का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है अपने पास पाई आर स्क्वायर H1 ले लो, इसका फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 लिख डालो, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा अभी, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना भैया। V इक्वल से काम करो, तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तीनों में पाई है, आर स्क्वायर आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा H1 बचा 1/3 इंटू यहाँ पे बचा H2 प्लस 3 कॉमन क्या बचा यहाँ पे 2/3, एक आर बच जाएगा। अब इसके वैल्यू सब्सक्राइब करो, v इक्वल्स टू पाई, पाई क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू 2.1 है ना, ऐसा ही डालो 2.1 इंटू 2.1 इंटू H1 की वैल्यू क्या है अपने पास 12 प्लस 1/3 इंटू H2 की वैल्यू क्या दिया अभी 7 दिया, इसलिए 7 प्लस 2/3 इंटू आर की वैल्यू क्या है अपने पास 2.1 है ना। अब ये अंदर हम क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से देखिए अब कैसे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, ये 7 3 होता ना, 7 3, लेकिन पॉइंट के बाद करना होगा ना, इसलिए 0.3 डाल, v इक्वल्स ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो ना, 22 3 66, पॉइंट का एक नंबर है इसलिए एक नंबर, इंटू 2.1 इंटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये 12 ऐसे डालो प्लस 7/3 रहेंगे, 1 7 7/3, 2 1 सॉरी 3 1 3 7 पॉइंट क्या का नंबर है ना 0.7, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 7 14, पॉइंट का एक नंबर है ना, तो 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13.4 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू 6.6 इंटू 2.1 इंटू, ये दो ऐड कर लो पहले, तो 12 प्लस 1 13.4 प्लस 7/3, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करना है अपने को, एलसीएम ले लेंगे तो 13 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे आएगा देखिए 6.6 इंटू 2.1 इंटू, एलसीएम में तो ये 13.4 से 3 मल्टीप्लाई होता, 13.4 इंटू 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 2 3 2 3 1 3 2 6 3 2 6, क्या गया 2.2 इंटू 2.1 इंटू ये अब ये क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके 7 ऐड कर लो, 3 4 क्या होगा 3 4 12 का है ना, कहीं कर लेंगे अपन इसको, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिए कैसा आएगा 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 3 1 3 4, पॉइंट का एक नंबर है ना, प्लस 7 इक्वल्स टू क्या आएगा 2.2 इंटू 2.1 इंटू, अब ये क्या हुआ था एक बार फिर से रिवाइज कर लो, 12 का 2 कैरी 1 3 9 10 का 0 कैरी 1 3 4, 40.2 प्लस 7 47 रहेगा 47.2। अब इसको क्या करना, हम मल्टीप्लाई करके आंसर डालो, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आंसर लिख दीजिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए 218064, एक पॉइंट कैसे लगेंगे, इसके पॉइंट के बाद एक नंबर है यहाँ पे 1 2 3, तो नंबर पॉइंट कैसे लगाना 3 के बाद लगाना यहाँ से, तो ये आ गया है ना इक्वल्स टू 218.064, वॉल्यूम के याद रखना सेंटीमीटर क्यूब लिखना, हमेशा पहले से बताया ना भाई, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक लिखना, एरिया के लिए स्क्वायर लिखना। तो ये हमारी जो है थर्ड क्लास है ना, हमारी ये सेकेंड क्लास थर्ड क्लास हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट मेंसुरेशन का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई आप लोग को अगर ये समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा, तो भाई आप लोग खुद भी जो है इसको पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल के दोस्तों को भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।